जीव जीव अधिकार है ना। जीव यहाँ किसको कहे ये बात है। जीव तो अनंत अनंत गुण से अभेद। ये जीव उसमें जितना रंग राग उन्हें भेद तीन में ले लिया है भाई। हम तीन में ले लिया हुक्म चंद रंग राग से भिन्न भेद से भिन्न या आमाથી निकाला। रंगમાં વર્ણ ગંધ રસ પરસ શરીર વાણી મન કર્મ બધું અને રાગમાં શુભ શુભ રાગ એ આવ્યું દોષા વગેરે અને ભેદમાં નિમિત્તના લક્ષ્ય ભેદ પડે છે અંદર લબ્ધિ સ્થાન કીધા ને એ ભેદથી પણ નિરાળી ચીજ है। जीव ने कहिए कि ये भेद से भिन्न राग से भिन्न रंग से भिन्न ये सब माना जाए कि संसार अवस्था में जीव के रंग राग आदि भेद साथ तदात्म संबंध है एम कोई कहे तो जीव तो मूर्ति हुआ। हाँ કેમ રંગ ને રાગ ને ભેદ સબ મૂર્ત है એમ કહેતા है ભૂલકર कहना है ना। हाँ 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 जीव तो मूर्ति हुआ और मूर्ति तो उद्गल द्रव्य का लक्षण है। जो आत्मा को रंग वाला राग वाला भेद वाला मानो तो ये तो लक्षण पुद्गल का है। तो जीव मूर्त लक्षण है तो आत्मा मूर्त हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात करी भेद पण मूर्त हो छे एम के राग तो भेद दया दान व्रत का आदि का विकल्प। ये तो पुद्गल है मूर्तिक है रूपी है अजीव है। इससे जीव तो भिन्न है। यानी जो मूर्ति कहो तो मूर्ति तो पुद्गल द्रव्य लक्षण इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य हुआ। उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा। मूर्तिक से भिन्न कोई अरूपी अभेद चैतन्य तत्व रहा नहीं। અહીં તો હજી રાગના વિકલ્પો દયાદાન એને પોતાનું માને। અહીંયા તો ત્યાં સુધી કાલતો આવ્યું બહુ સૂક્ષ્મ બેનની વાણીમાં નહીં જ્ઞેય નિમગ્ન ભાષા જો એમની शास्त्र ज्ञान ये परज्ञेय है एक वस्तु स्वज्ञेय नहीं। उसको भी यहाँ तो मूर्त कहकर उद्गल का लक्षण। भगवान आत्मा तो अखंड अभेद जिसमें गुण भेद नहीं पर्याय भेद नहीं राग ने रंगनी तो बातें क्या कहना कहता। ऐसे जीव का अमूर्त प्रभु आत्मा उसको भेद ने रंग राग वाला मानना तो रंग रागी मूर्ति का स्वरूप है। पुद्गल का है तो पुद्गल हो गया आत्मा। सूक्ष्म भाई एक बाजू एम कहना कि राग द्वेष आदि पर्याय है अपनी जीव में है निश्चय से जीव में ऐसा कहा सर्वतनुसार। ये पर्याय का सिद्ध करना है। नहीं कहा आत्मा की पर्याय में ये बात है ये सिद्ध करना है। यहाँ तो त्रिकालिक स्वभाव सिद्ध करना है। समझ में आया।
ये दृष्टि का विषय जो अभेद चैतन्य है, ये यहां सिद्ध करना है। वो कारण है जो मूर्ति पुद्गल का लक्षण है, ये जो जीव में आ जाए तो जीव तो चैतन्य रहा नहीं। मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का भी मोक्ष हुआ। वेद ने राग रंग से जो आत्मा का हो तो मूर्ति कहे तो मोक्ष में भी रहा। हरी बात। अन्य कोई चैतन्य जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार ने मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीव द्रव्य न रहने से जीव का भाव हो जाएगा। राग भेद અને रंग आदि संज्ञा आदि जो आत्मा का है ऐसे मानो तो आत्मा का तो भाव हो जाएगा। आत्मा तो अभेद चैतन्य मूर्ति भगवान है, उसका तो भाव हो जाएगा। केवी बात करी जीवन અત્યારે તો એમ કહે કે વ્યવહાર નહીં નો જે રાગ આદि है आचरण करने से अनुग्रह आत्मा को लाभ होता है। बहुत फेर ગૌતમ સ્વામીએ પણ વ્યવહારથી એમ કે પણ એ તો ભેદથી સમજાવ્યું છે એમ કે નૈતિક આશ્રય લાભ થાય ધર્મ થાય એમ કહ્યું છે। વ્યવહારથી સમજાવવું દૂસરા ક્યાં કરે છે? ભેદથી સમજાવ્યું છે જય ધર્મ મેં। એ તો ખબર નહીં ત્યાં ચિહ્ન તો પહેલાથી કર્યું, તેથી વાંચ્યું તેથી નહીં કર્યું, કાં જોયું ને। ये तो वेद से समझाया बिना शिष्य को समझ में आता नहीं, वो अपेक्षा समझाया। पर वो भेद है, ये आश्रय करने लायक है, आत्मा की चीज है, ऐसा नहीं। तो वेद तो यहाँ पुद्गल में डाल दिया, गजब बात है। आत्मा में रहते नहीं है, अवैधिक रहती चीज। लोगों कहीं गड़बड़ में अटकी गया, कोई कहीं। भगवान आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें तो रंग नहीं, राग नहीं, भेद नहीं, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। इस प्रकार संसार मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीवदल तो न रहने से जीव का अभाव हो जाएगा। हो गया हो जाएगा हमने किधर। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही रंग राग ने भेदभाव जीव के है ऐसा मानने से भी जीव का अभाव हो जाता है। झीणी बात बहु भाई। ऐसा चैतन्य स्वभाव उसको पकड़ने से तो सूक्ष्म उपयोग बहुत होता है। स्थूल उपयोग से जानने में आता नहीं। बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म तो ठीक है, पर मति ज्ञान नो उपयोग तो हम बाहर में जाते हैं, पर मैं ही नहीं। तो जे उपयोग अपने को पकड़े ही सूक्ष्म है। समझ में आया? रंग राग ने भेद बिना की चीज प्रभु, उसको पकड़ने के उपयोग सूक्ष्म बहुत है। ये बिना आत्मा पकड़ने में आता
सम्यक दर्शन होता है, सूक्ष्म उपयोग जब अंदर को जाते हैं तब सम्यक दर्शन होता है। हाँ 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 हाँ, ये बात है भाई। देहनीय क्रिया, वाणी की क्रिया तो जड़ है। ये जड़ की क्रिया आत्मा करते हैं मानना तो आत्मा जड़ हो गया। हाँ हाँ हाँ। और राग ये भी जड़ में अजीब है। दया, दान, भक्ति, व्रत, पूजा, यात्रा का भाव, राग ये तो अजीब है। ये अजीब आत्मा का हो जाए तो आत्मा अजीब हो जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसे भेद, ज्ञान की पर्याय में भेद, दर्शन की पर्याय में भेद, चारी की पर्याय में भेद। हाँ हाँ, ये भेद भी अपना स्वरूप नहीं। हाँ हाँ, जो है तो भेद तो कायम रहने वाला आत्मा में रहेगा। हाँ हाँ, तो शरीर में तो है नहीं। तो संसार अवस्था में एम कहो तो संसार अवस्था में भेद आदि तो पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कहा। हाँ 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 हाँ, तो एक भेद पुद्गल आत्मा का है तो एक तो पुद्गल से मोक्ष में है तो एक पुद्गल रहेगा। हाँ हाँ हाँ, આવી વાતો છે જેની વાત બહુ ભાઈ। ये तो साधारण भाषा तो बहुत सादी છે। ये ત્રણ શબ્દ ભાઈ એ કાઢ્યા નહીં, આમાંથી કાઢ્યા છે। રંગ રાગ से भिन्न બહુ સૂક્ષ્મ ઘણો છે એનો ભાઈ। હુકમ છે જી, છતાં માણસ निर्माण से दमंड नहीं है। आत्मा जी है, इसको जानना, उसको सम्यक दर्शन। तो ये आत्मा कैसा है? अजी तो प्रथम सम्यक दर्शन की बात है। धर्म चारित्र वारित्र तो पीछे कहाँ रह गया। यहाँ तो प्रथम सम्यक दर्शन होता है। तो किस प्रकार से होता है कि सम्यक दर्शन का विषय अभेद चैतन्य में, भेद नहीं, राग नहीं, रंग नहीं। हाँ हाँ, रंग रहित, राग रहित, भेद रहित। हाँ हाँ हाँ, रंग सहित, राग सहित, भेद सहित, ये पुद्गल है। हाँ हाँ हाँ, है? हाँ 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 हाँ, अरे એને ઘણું ધીરું થવું પડશે ભાઈ। हाँ, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન है वो भी रूपी है खरेखर। ये पुद्गल एम कहा है तो हाँ हाँ, जो अपना ज्ञान हो तो आनंद साथ में आते हो। हाँ, तो पुद्गल है, दुख है। शास्त्र का ज्ञान, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा, पंच महाव्रत का चक्काई नहीं दया दीदी, पर अर्थ पंच महाव्रत का भाव सब पुद्गल है। ये जो आत्मा हो जाए तो आत्मा पुद्गल हो जाए। बहुत गजब बात करी। यथार्थ वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। शास्त्र में जैसा है 16 भगवान कंचन वर्णन, ये भगवान श्याम वर्णन। शास्त्र में तो ऐसा आता है 16 भगवान ये वस्तु नहीं कि माटी हो, ये तो शरीर ना वखान है। ત્યાં બીજા नहीं कि आत्मा का नहीं है। तो राजा नी रुद्धि ना वखान था, ये राजा ना नहीं है। स्तुति बताया ये। हाँ हाँ हाँ, स्तुति स्तुति आया ना। हाँ हाँ,
જડેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય અને ભગવાનની વાણી ને ભગવાન એ सब इंद्रिय में लाभ भी आए। और वाणी से जो ज्ञान हुआ अपनी पर्याय में लक्षण वो भी इंद्रिय है। जैसे बात है ये भी यहाँ तो पुद्गल के भी आए भाई। ऐसा मानने से तो जीव का अभाव हो जाता है। शास्त्र का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ऐसा मानने से जीव का अभाव हो जाएगा। दया दान व्रत का भाव, ये जीव का भाव, तो जीव का अभाव हो जाएगा। मार्गणा में लिया ने, ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, संयम मार्गणा। ये मार्गणा की पर्याय को शोधने से तो पर्याय में मार्गणा पुद्गल का परिणाम है कि ज्ञानना 5 भेद, 3 अज्ञानना, ये भेद ऊपर रख जाएगा तो राग आएगा तो पुद्गल किया उसका। एम दर्शन, सम्यक दर्शन, क्षायक दर्शन, उपशम दर्शन, क्षुपशम, एवं भेद भेद कहते पुद्गल का परिणाम। ત્રણ માં તો ઘણું સમળી રંગ રાગ ને ભેદ। સંતોની ગંભીર ભાષા, ઘણી ગુડ ગુડ यथार्थ। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि रंग राग ने भेद